फॉर्म है, आप खाली इस पर स्टैम्प डाल दीजिए, रिपोर्ट हम खुद लिख लेंगे, देखेंगे। उन्हें उठा दी, चेयर उठाई, हमारे एक मुलाजिम को पीटा, और हमारे वो जो वहाँ टीचर्स होते हैं वो आजकल हमारे पिछले 1 साल से शाना बशाना हमारे साथ काम कर रहे हैं एज वेरीफायर्स। उनमें से एक टीचर को बड़ा ज़ख्मी किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आकिब खान आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, आप इस बात से वाकिफ़ होंगे, कल सब डिवीज़न टंगमर्ग में एक वाक़ा पेश आया जिसमें जो मेडिकल टीम टंगमर्ग थी उसके कई एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए थे। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त BMO टंगमर्ग डॉक्टर सबा जी। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे आखिर क्या मसला हुआ था। मैं आपको बताती हूँ, आपको जैसे पता है कि जब से ये कोविड का सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ है तो हमारे यहाँ सैम्पलिंग होती है रेगुलर। हम एक तो हॉस्पिटल में भी करते हैं और वहाँ जो TCP टंगमर्ग जो मतलब गुलमर्ग के लिए टूरिस्ट जाते हैं उनका भी करते हैं। अब चूंकि आपको पता है टूरिस्ट पिछले दिनों जब से थोड़ा वेव कम हो गई है, केसेस कम हो गए तो टूरिस्ट बहुत से आने लगे हैं। सो इसी असना में हमें ये कुछ टूरिस्ट, इनका ग्रुप था कोई 16 बंदों का। सो दे अराइव्ड ऑन डे बिफोर येस्टरडे, दैट मीन्स टुडे इज़ थर्सडे, तो ट्यूसडे को ये आए थे हमारे पास। तो ट्यूसडे आ गए तो इन्हें बोला हमें जी वेंसडे को ही वापस निकलना है। तो ट्यूसडे हमारा डेट पड़ता है 6, तो इन्हें बोला हमें 7 को वापस मुंबई जाना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज मुंबई में चूँकि केसेस और बढ़ने लगे हैं तो इनको शायद वहाँ RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होती है। तो इन्हें कहा आप हमारा RT-PCR ले लीजिए। तो तो हमने पहले इनको उस वक्त ही क्लियर कर दिया था कि ये जो RT-PCR लेते हैं, अगर हम मान लीजिए आज लेंगे तो इसको मिनिमम 24 घंटे लगते हैं रिपोर्ट आने में। तो हमने इनको कहा मान लीजिए अगर आप आज दिन में ले लेंगे तो कल शाम मिनिमम 5-6 बजे तक। तो इन्हें माना नहीं, उन्हें कहा नहीं आप ले लीजिए, फिर हम अपनी फ़्लाइट को चेंज करेंगे, मतलब हम 8 को रखेंगे अपनी फ़्लाइट। सो ऑब्वियसली हमारा काम है टू वी हेल्प आउट एवरीबडी। मतलब हम तो मतलब हमने इतने टेस्ट किए, तब से हज़ारों में हमने टेस्ट किए। सो ऑब्वियसली हम तो यहाँ पेशेंट्स के लिए हैं, इनके लिए हैं, लोगों की खिदमत के लिए हैं। सो हमारी टीम ने कर दिया। सो देवर ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 16 पीपल, जिसमें कुछ फीमेल्स भी थी, कुछ मेल्स भी थे। सो अभी चले गए गुलमर्ग। तो येस्टरडे आ जाते हैं कोई हमें 2-2:30 बजे इधर। तो ये आगे जहाँ हमारे रिपोर्टिंग रूम है वो SDH यहाँ हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में है रिपोर्टिंग रूम। तो आगे जो वहाँ इंचार्ज हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर अयाज हैं उनका नाम, जो इस RT-PCR सैम्पलिंग के इंचार्ज हैं, तो उनके पास चले गए और उनको बोला कि इस तरह हमारी रिपोर्ट। तो उन्हें कहा हमने तो आपको कल ही बोला था, अभी तो 2 ही बजे हैं, 2 बजे तो रिपोर्ट पॉसिबल नहीं है, ये तो मिनिमम हमको 5:30-6 बजे के बाद ही आएगी रिपोर्ट। तो पहले तो ठीक ठाक ही कुछ मतलब वो भी बोल रहे थे, ये भी बोल रहे थे, बट देन आई डोंट नो क्या बात हो गई, ये ऑल ऑफ अ सडन दीज पीपल वेंट रैश। इनको हमने इनका जो थोड़ा सा इसमें SRF वो जनरेट करना पड़ता है, वो हमने इनको परसों ही करके दिया था सारा। तो इनने मतलब उसी में आप हड़बड़ी में ये बोलने लगे हमारे डॉक्टर साहब को कि कोई नहीं आप हमें, तो डॉक्टर साहब ने बोला कोई बात नहीं है, 5:30 अगर आपकी फ़्लाइट है, ये रिपोर्ट आ जाएगा 5:30-6 बजे तक, आप अपना नंबर छोड़िए मेरे पास, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा रिपोर्ट। तो उसी बात पे पता नहीं क्यों ये भड़क उठे, ये उनको कह रहे हैं नहीं वो क्या मतलब होता है आप व्हाट्सएप करेंगे रिपोर्ट, हमारा जो ये SRF फॉर्म है आप खाली इस पर स्टैम्प डाल दीजिए, रिपोर्ट हम खुद लिख लेंगे, देखेंगे, आप स्टैम्प डाल दीजिए। सो ऑब्वियसली डॉक्टर साहब ने इसको इनकार किया, बिकॉज अगर डॉक्टर साहब ये स्टैम्प डाल देते सो ये कुछ भी लिख देते, ये तो नेगेटिव ही लिख सकते थे, तो सो दे विल बी नेगेटिव फॉर ऑल पर्पसेस, विच इज़ ऑब्वियसली विच इज़ नॉट। हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, विदाउट जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो वो डॉक्टर साहब स्टैम्प नहीं डाल सकते। सो इसी में दरियास्ता में इनने थोड़ा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ की। हालांकि डॉक्टर साहब जो हमारे हैं वेरी हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन है, उन्हें पहले बहुत रेस्ट्रेंट किया, समझाने की उनको कोशिश की आप ऐसे नहीं करिए, लेकिन इसी में हड़बड़ी में उन्हें उठा दी, चेयर उठाई, हमारे एक मुलाजिम को पीटा, और हमारे वो जो वहाँ टीचर्स होते हैं वो आजकल हमारे पिछले 1 साल से शाना बशाना हमारे साथ काम कर रहे हैं एज वेरीफायर्स। उनमें से एक टीचर को बड़ा ज़ख्मी किया, उसको एक कुर्सी उसके। सो ऑब्वियसली फिर कोई किसी को आप मारेंगे तो कोई यहाँ से चुप करके नहीं ना सहेगा। सो ऑब्वियसली फिर आपस में इनको थोड़ा हाथापाई हो गई, जिसमें मे बी इनको भी थोड़ी सी चोट लगी होगी या इनको भी मारा गया होगा। सो ऑब्वियसली फिर वो आए, फिर उन टीचर्स ने बड़ा प्रोटेस्ट किया हमारे इस ग्राउंड में। अब हाँ ऑब्वियसली हम तो सब सारे पब्लिक सर्वेंट हैं और मतलब लोगों की खिदमत के लिए हैं, अगर ऐसा हमारे साथ होता रहेगा तो काम कैसे चलेगा। सो वी डिमांडेड पुलिस एक्शन एंड वी लॉज एन FIR फॉर दैट। तो हमने कहा नहीं जी इसमें तो मतलब दे शुड बी बुक्ड सो दैट एटलीस्ट इनको डेटरेंस मिलेगा, दे आइंदा से ये पब्लिक सर्वेंट्स के साथ, बिकॉज आपको पता होगा डॉक्टर्स के साथ तो ये होता ही रहता है, इट इज़ नॉट ओनली इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री, बाकी मतलब पूरी कंट्री में डॉक्टर्स के साथ होता रहता है। लेकिन अब इसमें ये हुआ कि इसमें एक हमारे टीचर्स भी बेचारे ज़ाद में आ गए, तो ऑब्वियसली हालांकि उन बेचारों को कोई पब्लिक के साथ होती नहीं है कोई एसोसिएशन,
सो इस वजह से हमने इनका मतलब वी टुक पुलिस इनटू एक्शन। सो इनको हमने अंडर दिस लॉ बुक करवाया है, बिकॉज एक डेटरेंस होनी चाहिए ताकि आइंदा से अगर कोई भी बंदा मतलब एक पब्लिक सर्वेंट के साथ छेड़े तो छेड़ने से पहले उसको ध्यान में रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि व्हाट दे वर आस्किंग फॉर वाज कंप्लीटली बेसलेस, वी कुड नॉट प्रोवाइड दैट। ऐसा नहीं है कि हमने उनको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड की जो मतलब ये रियल चीज़ मांग रहे थे। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया है, उसमें जो सेक्शंस लॉन्च किए गए हैं वो पुलिस के साथ ही अभी होटल में हैं इधर ठहरे हुए। जो बाकी टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? बाकी टूरिस्ट के लिए हमारे लिए ये मैसेज रहेगी कि मतलब थ्रू आउट इंडिया मुझे पता है, लोगों को पता है कि कश्मीरी कितने मेज़बान रहे हैं हमेशा। सो हमने तो कुछ भी हो जाए, ऐसे ऐसे हालात इतने ख़राब हुए, लेकिन हमने आज तक कभी किसी की टूरिस्ट के साथ छेड़ा नहीं। अब हमें भी इधर हो गए ऑलमोस्ट 3 साल 2 साल से कोविड के साथ करते हुए, हमें कभी ऐसा वाक़ा पेश नहीं आए। सो मुझे लगता है कि टूरिस्ट को चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। इनको अगर मतलब व्हाटएवर दे वांट टू से, मगर एक लहजा है, एक तरीका है बोलने का। सो इनको भी चाहिए कि अगर ये मतलब ये देखिए ना, मे बी इनको ये भी लगा कि मुंबई में क्या है, उधर जगह जगह लैब्स हैं, विद इन से मे बी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वहाँ RT-PCR रिपोर्ट आती है। मगर यहाँ तो वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ तो जैसे हमें सैंपल्स कलेक्ट करके वी हैव टू सेंड देम टू GMC बारामूला, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारा लोड होता है। सो इट टेक्स टाइम विच वी हैव टोल्ड देम। सो टूरिस्ट के लिए हमारा ये मैसेज रहेगा कि काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करें तभी जाके ये टेस्ट हो जाएंगे, इनकी सैम्पलिंग होगी, और तभी जाके हम इस कोविड को गॉड फॉरबिड कह रहे हैं कि थर्ड वेव, उसको हम रोक सकते हैं। अदरवाइज तो ये नहीं रुकेगा।